हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विदुर जी ने पूछा, हे ब्रह्मांड, प्रजापति दक्ष तो अपनी कन्याओं को बहुत प्रेम और स्नेह रखते थे। फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया? भगवान, उन ससुर दामाद में इतना द्वेष कैसे हो गया, इसका कारण बताइए। तो मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि और देवता मुनि तथा अग्नि आदि अपने अपने अनुयायी सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे, बहुत तेजस्वी थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर कर देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसन से उठ गए। केवल महादेव और ब्रह्मा उस सभा में बैठे रहे। इस प्रकार समस्त सभासदों में भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर तो बैठ गए, परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर ना पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन नहीं कर सके और बहुत क्रोधित हो गए और बहुत टेढ़ी कर लिया। इस प्रकार जिस तरह से कि अपनी आँखों के क्रोध अग्नि से उनको जला देंगे, इस तरह से बहुत क्रोधित हो गए। फिर क्या हुआ? फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्म ऋषियों, मेरी बात सुने। मैं ना समझी में मैंने कुछ ऐसा कार्य कर दिया है, बल्कि ना समझी या देशवश नहीं कहता हूँ, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। क्योंकि जो शिष्ट व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। ये निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। मैंने कितना गलती किया है कि मैंने अपनी लड़की को इसको ब्याह दिया है। ये निर्लज्ज है, ऐसे ऐसे कह के बहुत सारी घमंडी है, आचरण को लज्जित एवं मटिया मेट कर रहा है। इस तरह से कैसे कैसे वचनों का उन्होंने उल्लेख किया है। और बंदर के से नेत्रों वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया, इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। लेकिन इसने उचित नहीं किया, इसने मेरा सम्मान किया है, यह उठा नहीं, मेरा स्वागत नहीं किया, मुझे प्रणाम नहीं करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया है। हाय, किस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा ना होते हुए भी भावीवश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी है। मैंने कितनी बड़ी गलती की, इतनी सुकुमार अपनी कन्या को, इसको मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन देवताओं के कहने पर मैंने इसको अपनी कन्या सुकुमारी को ब्याह दिया है। इसने सत्कर्म लोप कर दिया है, यह सदा अपवित्र रहता है, घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशान में भूत प्रेतों के साथ लिए घूमता रहता है, भूतों को अपने साथ लेके वहीं घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है, गले में भूतों के पहने योग्य नरमुंड माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में तो पूरा ये अशिव ही है, अमंगल है। जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रथम आदि निरे
तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचरणहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली कन्या दे दी। इस तरह से बहुत सारे अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति, उनको नहीं मालूम कि शिवजी कौन हैं। शिवजी महान दिव्य देवता और देवों के महादेव हैं। वो चाहते महादेव तो उसी समय कुछ, लेकिन वो बहुत भगवान के भक्त जो होते हैं वो ज़्यादा क्रोध नहीं दिखाते हैं, वो बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं। लेकिन उनके जो ससुर जी थे दक्ष जी, वो तो अपना अपशब्द बंद ही नहीं कर रहे थे, उल्टा सीधा बोलते जा रहे थे। और ऐसा ही उन्होंने क्या किया, ऐसे कहते ही उन्होंने कहा कि इसको यज्ञ में कोई भाग नहीं देगा। और सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति ने ही कनखल में, हरिद्वार स्थल है वो, उस जगह पे जाके बड़ा विशाल यज्ञ किया और वहाँ पे सबको बुलाया और केवल महादेव को नहीं बुलाया। बहुत विनय करने पर भी सती ने जब पता चला ऊपर से विमान, अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा मोहल्ले पड़ोस में अगर कोई को नहीं बुलाता तो अक्सर व्यक्ति पूछता हुआ जाता है, अरे उसके यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, क्या आप नहीं जाएंगे। लेकिन सती को ये सहन नहीं हो, क्योंकि उनके पिताजी के घर में यज्ञ का आयोजन था। अतः वो इसको कैसे सहन, उन्होंने बहुत बार बार महादेव को कहा कि मैं तो अपने पिता के घर जाएंगे। तो महादेव ने बहुत समझाया कि बिना बुलाए ऐसा जाना अच्छा नहीं है। लेकिन सती कहती पिता के घर तो बिना बुलाए जा सकते हैं। बहुत सारे बहाने बना के आखिर सती जी गई और वहाँ जाके देखते हैं महादेव का अपमान, तो उनको सहन नहीं होता है और वो यज्ञ कुंड में अपने को भस्म कर लेती हैं। और फिर जब नंदी को आदि को पता चला तो बहुत तांडव करते हैं। फिर शिवजी के पास आके बताते हैं तो शिवजी ने अपनी जटा से भयंकर एक रुद्र को प्रकट करके और वहाँ जाके सबको भस्म करा देते हैं। इनका दक्ष का सर काट देते हैं, आदि किस भृगु की दाढ़ी, ऐसा करके बहुत सारा वहाँ विध्वंस करते हैं। फिर बाद में इसको भगवान के कहने पे दक्ष को बकरे का सर लगा के, फिर इसी तरह से जो बक बक करता है तो बकरे की तरह ही उसकी दुर्गति होती है। इसलिए कभी भी वैष्णव का अपमान नहीं करना चाहिए, असम्मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव दिव्य होते हैं। वो उनको शिव को नहीं पता था कि हमारे ससुर आ रहे हैं, उनको तो अपनी भक्ति से मतलब भगवान की भजन में लगे रहते हैं। लेकिन जो अवैष्णव होते हैं वो वैष्णव को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि जो कौन है, वो दिव्य होते हैं। तो इस तरह से हमें वैष्णव का सम्मान करना चाहिए, उनकी दृष्टि को, उनके हाव भाव को समझना चाहिए। वो अहंकारी नहीं होते हैं, वो दिव्य होते हैं। भोले बाबा हमारे महावैष्णव हैं, महाभक्त हैं, भगवान के सदैव भक्ति में 24 घंटे लगे रहते हैं। तो ऐसे वैष्णव जैसे शिव जैसे का जो महान अपमान करता है उसकी दुर्गति इसी तरह होती है। हरे कृष्ण।